Welcome friends. Welcome to NS Foundation classes. Today in this video we'll be talking about folk dances of JNK UT. ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है हर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, चाहे JKPSC एग्ज़ाम्स हो चाहे JKSSB। फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन में हम जो आने वाले हैं JKSSB पटवारी, जूनियर असिस्टेंट, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वगैरह, हर एग्ज़ाम में ये एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक रहा है और यहाँ से 2 या 3 सवाल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं। आज स्टार्ट करते हैं हम फोक डांसेस ऑफ कश्मीर डिवीज़न। देखते हैं कौन कौन से फोक डांसेस है कश्मीर डिवीज़न के। नंबर 1 इज़ रोफ। रोफ डांस जो है ये ट्रेडिशनली है संग बाई वुमेन। एग्जामिनेशन जो हमेशा पूछता है डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि रोफ डांस कश्मीर का है या जम्मू का है, कभी ये इस तरीके से इनडायरेक्टली पूछेगा कि फोक डांस इज डोमिनेटेड बाय मेल्स। तो ये पता होना चाहिए कि रोफ डांस है तो डोमिनेट कौन कर रहा है, कौन ये इसको प्ले कर रहे हैं, वीमेन या मैन। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट होता है। द रोफ इज ट्रेडिशनली बीन संग बाई वीमेन। ये कस्टमरी डांस ऑफ कश्मीर है। स्पेशली जो है ये पर्टिकुलरली आपने देखा होगा ईद के मौक़ों पे ये प्ले किया जाता है। प्लेड ए पर्टिकुलरली एट ईद डेज। छकरी प्लीजेंट पैथेटिक सॉन्ग बेस्ड ऑन मिस्टिकल पोइट्री सॉन्ग वाइल परफॉर्मेंस। तो इसमें एक छकरी सॉन्ग गाया जाता है वाइल परफॉर्मिंग द रोफ। इसके जो मोमेंट्स होते हैं ये इजी मोमेंट्स होते हैं, यानी कि एक स्मूथ मोमेंट्स होते हैं, इसमें कोई तेज़ मोमेंट नहीं होती डांस में। तो एग्जामिनेशन में एक पूछा भी गया है UPSC एग्ज़ाम में कि रोफ डांस में फास्ट मोमेंट्स होते हैं, सर्कुलर फास्ट मोमेंट होते हैं वगैरह। तो ये पॉइंट आपको याद रखना होगा, क्योंकि एग्जामिनर अब डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि रोफ डांस इन्वॉल्व्स इजी मोमेंट्स या फास्ट मोमेंट्स। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पे। नंबर 2 इज़ हफीज़ा डांस। हफीज़ा डांस जो है ये हार्वेस्ट मौके पर फेस्टिवल्स में भी मनाया जाता है, हार्वेस्टिंग। और दूसरी बात है मैरिज सेरेमनीज़ में अक्सर इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। मैरिज सेरेमनीज़ इन द स्टेट आर मार्केड विद हफीज़ा डांस where young Kashmiri women celebrate the harvest season with बच्चा नगमा डांस। दिस वॉज लाइक इट बाय रिच एंड पुअर अलाइक। ठीक है, तो ये ज़्यादातर जो हफीज़ा डांस है ये मैरिज में ही किया जाता है। फिर नेक्स्ट है धुम्हाल डांस। धुम्हाल डांस जो है आपने देखा होगा ये मेल डोमिनेटेड है, तो ये पता भी होना चाहिए कि धुम्हाल डांस फीमेल्स करते हैं, मेल करते। फिर इसके बाद आपको पता होनी चाहिए कि किस रीजन पे ये डांस परफॉर्म किया जाता है। जनरली दिस डांस इज परफॉर्मेड विद वियरिंग लॉन्ग कलरफुल रोब्स एंड टॉल कॉनिकल केप्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पर टर्बन पहना है, तो यहाँ पे लॉन्ग कॉनिकल केप्स भी पहनते हैं। ये मेल डोमिनेटेड है। ओनली द मेन फोक ऑफ द वतल आर प्रिविलेज्ड टू परफॉर्म दिस डांस। एक टाइप के मतलब एक खास मखसूस टाइप के इसमें लोग ही ये है परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर ड्रम्स भी यूज़ किया जाता है म्यूज़िक के साथ साथ। ठीक है, तो ये है धुम्हाल डांस। धुम्हाल डांस जो है जो कश्मीरी डांस है, कश्मीर में परफॉर्म किया जाता है और ये जो है मेल डोमिनेटेड है। नेक्स्ट वन इज़ बच्चा नगमा। ड्यूरिंग मैरिज सेरेमनीज आर एनी कल्चरल इवेंट। बच्चा नगमा डांस जो है ये कभी भी किया जाता है, कोई भी मौके पे जब कोई प्रोग्राम करना होता है। और मैरिज सेरेमनीज में तो अक्सर हर शादी में ये डांस परफॉर्म किया जाता है। परफॉर्मेड ओनली बाई बॉयज़, और ये सिर्फ बॉयज़ ही करते हैं। और बाई मैन, और मैन भी करते हैं लेकिन ड्रेसड एज बॉयज़, इसलिए इसको बच्चा नगमा कहा है। बच्चा मीन्स छोटा। द अटायर ऑफ द डांसर्स हैज़ अ रिजेम्बलेंस विद द ड्रेस दैट इज़ वॉर्न बाई कथक डांसर्स। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट आपसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इसका अटायर है, जो ये पहनते हैं, जो इसका पहनावा होता है वो कथक डांसर्स की तरह होता है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 पॉइंट है। मैरिज सेरेमनीज़ में ज़्यादा किया जाता है और ये परफॉर्म किया जाता है ओनली बाई बॉयज़। मैन भी करते हैं लेकिन वो ड्रेस करना पड़ता है इनको एज बॉयज़। तो ये परफॉर्मेड क्या है ओनली बाई बॉयज़। और इसमें जो ड्रेस किया जाता है रिजेंबल करता है इंडियन डांस, जो बाकी डांस स्टेट के डांस जो है वहाँ पे जो किया जाता है वो है कथक डांस। जनरली द डांसर्स देमसेल्व्स आर द सिंगर्स एंड सिंग मोस्ट ऑफ देम आर बॉयज़। जो बच्चे होते हैं जो डांस करते हैं ये खुद डांस भी करते हैं और जनरली जो है वो खुद गाना भी गाते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़ द लडीशा। लडीशा जो है ये फोक म्यूज़िक है। ये ज़्यादातर कहाँ पे किया जाता है, रूरल एरियाज़ में। लडीशा जो है ये सरकास्टिकल फॉर्म ऑफ सिंगिंग होती है, यानी कि इसमें सटायर होता है सिंगिंग का। एक तरीके से एक सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है इसी के ऊपर ये कमेंट कर रहे हैं लेकिन थ्रू सिंगिंग।
द songs are sung resonating the present social and political conditions and are utterly humorous। जो अभी जो प्रेजेंट जो कंडीशंस प्रिवेल हो रहा है, चाहे सोशल या पॉलिटिकल, एक तरीके से क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन किस पे? ह्यूमरस वे में। तो इसको हम बोलते हैं लेडी शाह। द सॉन्ग रिफ्लेक्ट द ट्रूथ ऑफ द इशूज़, और ये सच्चाई बयान करते हैं। ये लेटेस्ट लेडी शाह है, JNK की यंगेस्ट लेडी शाह, आप देख सकते हो। द नेक्स्ट इज़ द बांट पाथर। बांट पाथर आपने देखा होता, ये कहीं पे भी रूरल एरियाज़ में जाके अपना परफॉर्म करते हैं, फिर पैसे वैसे कमाते हैं। तो ये ज़्यादा किसी खास मौके पे किया नहीं जाता है। ये ट्रेडिशनल फाके स्टाइल कॉम्बिनेशन ऑफ प्ले डांसर्स इन स्टाइलिकल स्टाइल, ये कॉमेडी टाइप करते हैं। इनकी जो सिंगिंग में कॉमेडी होती है, बीच में कुछ बोलते भी है, तो ये स्टाइलिकल स्टाइल होता है। परफॉर्मेंस बाई ग्रुप ऑफ 10 to 15 आर्टिस्ट। इसमें 10 to 15 होते हैं, कुछ परफॉर्म करते हैं, कुछ गाते हैं, कुछ म्यूज़िक बजाते हैं। इन ट्रेडिशनल स्टाइल एकम्पनीड बाई लाइट म्यूज़िक फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल। यानी कि बांड पाथर इनकी परफॉर्मेंस भी होती है, यानी कुछ बोलते भी है साथ साथ में, जोक्स वोक्स, और साथ में प्ले भी करते हैं। कुछ बोलते ही अचानक से मतलब म्यूज़िक बजा के ये डांस करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं बांड पाथर। अक्सर ये रूरल एरियाज़ में किया जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फोक डांसेस ऑफ कश्मीर डिवीज़न। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फोक डांसेस ऑफ जम्मू डिवीज़न। तो आप नए व्यूवर है हमारी चैनल के, तो सब्सक्राइब कीजिए। ये स्टडी मेटेरियल इसके रिलेटेड और MCQs हम टेलीग्राम में आपको वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। यूज़र नेम है NS Classes 1। थैंक्स फॉर वॉचिंग।